गाइज SCV चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज ना सब्जेक्टिव। क्या कह रहा है सर, दो वेक्टर आपको गिवन है जिसकी दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड गिवन है जिनकी यूनिट जो है 3 यूनिट और 4 यूनिट है, जिनकी वैल्यू व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन देम इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 1 यूनिट 5 यूनिट एंड 7 यूनिट। देखो आपके पास क्या है डियर, मान लो कि तुम्हारे पास दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड गिवन है, दिस वन इज 3 यूनिट एंड दूसरा इज 4 यूनिट, दिस वन B इज 4 यूनिट। ठीक, ये गिवन है आपको। उसके बाद क्या कह रहा है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड गिवन है। एक बार आपका कितना है 1 है, ठीक, एक बार रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपका क्या है 5 है और एक बार रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो 7 है। तो आपसे पूछ रहा है कि A और B के बीच की जो एंगल है वो कितनी होगी। हमने आपको पैरेललोग्राम में स्पेशल केस में ये डिस्कस किया था कि सर रिजल्टेंट की जो वैल्यू होती है, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू होती है वो A² B² 2AB cos ऑफ थीटा होती है ना। जैसे जैसे हम थीटा बदल रहे थे वैसे वैसे मैग्नीट्यूड की वैल्यूज में क्या आ रहा था, चेंजेस आ रहे थे। ठीक, अब अगर हम थीटा की वैल्यू को बदलें, 3 केसेस मैंने बताए थे स्पेशल केस, कि अगर हमारा थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाती है तो हमारा रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है डियर वो कितना हो जाता है A प्लस B, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ A और मैग्नीट्यूड ऑफ B को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो सर अगर हम थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री लेंगे तो 3 + 4 कितना हो जाएगा, हाउ मच, दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ 7 यूनिट। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ये 7 यूनिट ऑब्टेन्ड हो रहा है उस टाइम पे जो एंगल होगी वो कितनी होगी, 0 डिग्री। फिर जो है सर जब हमने थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लिया था स्पेशल केस के अंदर, तो उस टाइम पे अंडर रिजल्टेंट की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू आई थी वो AX² + AY² आई थी। ये कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट। जिस टाइम पे आपका रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड की वैल्यू 5 यूनिट आएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि उस टाइम पे एंगल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए सर, 90 डिग्री। सिमिलरली जब रिजल्टेंट की वैल्यू 1 हो तो उस टाइम, जब मैंने एक और केस क्या बताया था, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो उस केस में रिजल्टेंट की जो वैल्यू आई थी, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू आई थी वो A - B का मॉड आया था, है ना। तो आप इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 1 यूनिट, लेकिन ये कब आया था, जब थीटा 180 डिग्री हो, है ना। तो यहां से ये बात साफ क्लियर है कि जब 1, 5 और 7 जो हैं ये पैरेललोग्राम लॉ के स्पेशल केस के करस्पॉन्डिंग उनकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू है। पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड की वैल्यूज आपको गिवन है, तो उस टाइम पे आप कुछ नहीं करना, स्पेशल केस से कंपैरिजन जब करोगे तो ये तुमको 7 यूनिट 5 यूनिट और 1 यूनिट मिलेगा। ठीक है सर, थैंक यू।